Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing great. So welcome again in the part 2 of session top 20 most important questions of class 10. तो बेसिकली हमने फर्स्ट सेशन में क्या किया था, टॉप 10 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, The area of metal sheet required to make a closed hollow cylinder of height 2.4 मीटर, ठीक है। हाइट दे दी, देखो एक क्लोज सिलेंडर की हाइट दे दी और बेस का रेडियस दिया हुआ है। पहले तो गिवन चीजें लिख लिया करो। हाइट कितनी है 2.4 मीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है 0.7 मीटर, ठीक है, ये दे दिया। अब देखो जरा हमसे पूछा गया कि एक शीट है हमारे पास, शीट से मैं क्या बना रहा हूँ, सिलेंडर बना रहा हूँ, तो क्या बनेगा होलो। अच्छा होलो बन रहा है, ये मेरा कोई होलो सिलेंडर है, ठीक है। होलो सिलेंडर इसके अंदर कुछ नहीं, तो होलो सिलेंडर में क्या लेते हैं हम, CS से, क्योंकि भाई देखो मेरे पास सिर्फ कवरिंग वाला बाहर बाहर का एरिया आ रहा है ना, अंदर तो कुछ नहीं है उसके, ठीक है। तो CS से लूंगा। CS से क्या होता है, CS से ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई RH, ठीक है, 2 पाई RH। लगाओ जरा, 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है 0.7 इंटू हाइट कितनी है 2.4, ठीक है। काटो जरा इसे, कैंसिल आउट करो, क्या हो रहा है 0.1 है, 0.1 आएगा, ठीक है। 2 की इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 44 इंटू 0.1 इंटू 2.4। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4.4 इंटू 2.4, ठीक है, 4.4 इंटू 2.4। ये मेरी टीम वाले कुछ ज्यादा ही ठीक है भाई, ध्यान दो। अच्छा देखो जरा इधर, इतना है। अब देखो मैं इसे ना, बच्चे क्या करेंगे इस पॉइंट पे आगे वो पूरी कैलकुलेशन करेंगे, मैं करूंगा ही नहीं पूरी कैलकुलेशन, मेरे को टाइम बचाना है। देखो जरा, ये 4 की अगर मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाता है, 4 4 जा 16। आंसर में पहले चेक कर लो, लास्ट में 6 किसके पास है, सिर्फ एक ही ऐसा है जिसके पास लास्ट में 6 आ रहा है, तो मैं इसे कैलकुलेट ही नहीं करूंगा पूरा, मेरा आंसर यहीं से मिल गया। भाई देखो ना यहाँ पे 4 4 जा 16 में इसकी पूरी मल्टीप्लीकेशन करूंगा ही नहीं, आंसर यही मिल गया। तो मेरा आंसर क्या है 10.56। फिर आप लोग चाहे पूरी कैलकुलेशन करके देख लेना, 10.56 यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फिर से वो आ गया सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें दे दिया इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, इस px के क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, ए स्क्वायर सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ जीरोस होता है पॉलिनोमियल का, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है भाई, ये होता है माइनस का b/a विच इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोस में दूसरी चीज आती है, क्या आती है, प्रोडक्ट ऑफ, एक सेकेंड, ये दूसरी चीज आती है इसमें, क्या आती है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ या जीरोस बोल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाता है c/a। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमें जीरोस ही निकालने हैं ना, अच्छे जीरोस दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा मेरा, ये होगा अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू बोल रही है माइनस का b/a, और माइनस का b देखो कितना है, डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना। x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1, माइनस का 1 x का जो है कोफिशिएंट है, और a के बाहर वाला माइनस है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, तो माइनस b/a कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 1/2। यहाँ पे आप लोग अल्फा इंटू बीटा भी कर लो, c/a भी निकाल लो। c/a देखो कितना होगा, ये होगा माइनस का 1, c क्या होगा मेरा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 2, ठीक है। अल्फा बीटा ये आ गया, और एक सम ऑफ रूट्स इसका ये आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू, ये अगर मैं यहाँ पे लिखूं कितना, मैं यहाँ पे लिख दूं अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो मेरे को वैल्यू दी है 1/2, और मैं यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यहाँ पे स्क्वायरिंग करी भाई, और यहाँ भी मैंने क्या करी स्क्वायरिंग करी। स्क्वायरिंग करो जरा, यहाँ पे कर रहे हैं, चलो यहाँ पे कर देते हैं आपके लिए। स्क्वायरिंग करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो अब पता लग गया कि अल्फा बीटा हमने क्यों निकाला था, क्योंकि हमें यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। और इधर करूंगा इसका स्क्वायरिंग, ये हो जाएगा 1/4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/2, -1/2 और ये है 1/4।
ये कैंसिल आउट होगा तो ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 उधर जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा कितना, इसे क्या हो गया आज, ये हो जाएगा, देखो जरा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1, माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, और इसको मैं थोड़ा सा कर लेना तो नॉर्मल से कैलकुलेशन है, 4 × 1 = 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4, तो ये है आप लोगों का आंसर। देखो जरा कौन सा 5/4 ये रहा, सेकंड ऑप्शन है इसका। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, वैसे तो ये 2 नंबर के टाइप का क्वेश्चन है, बट 1 नंबर में दिया हुआ है तो करना तो हमें पड़ेगा, जो भी आए 1 आए 2 आए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आगे भी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो मैथ्स का पेपर ही नहीं हो सकता। देखो जरा क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्विंग करेंगे, 3/4, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें ना क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री का जब मतलब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है जिसमें वैल्यूज दी होती है साइन की, कॉस की, टेन की, वो सबसे पहले बना लेना। टेबल बनाना मैं एक वीडियो डाल दूंगा शॉर्ट्स में, ठीक है, वो टेबल बनाने की ट्रिक बता दूंगा उसमें आप लोगों को, ठीक है। तो वो टेबल आप लोगों को अच्छे से बनानी आ जाएगी। अब देखो मेरे को तो डायरेक्ट वैल्यूज याद है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1/3। फिर माइनस sec स्क्वायर 45 डिग्री, sec 45 की वैल्यू होती है √2, √2 का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा 2, नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे बस बल लगा लेता हूं कैलकुलेशन इजी होने के लिए, ठीक है। प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, sin स्क्वायर 60 है तो √3/2 का होल स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब तो नॉर्मली कैलकुलेशन बची है, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो गया 1/4 माइनस का 2/1 प्लस का 3/कितना 4। करो जरा इसकी कैलकुलेशन, 4 आप लोगों की एलसीएम आएगी 1, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 आएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। 4 की टेबल में 1 पे आता है तो ये प्लस का 3, ये तो आप लोगों को आता होगा, ठीक है। अब इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को आता होगा, तो 3 और ये 1 कितना 4 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 4/4 विच इज इक्वल्स टू कितना, अच्छा माइनस का 4 ही होगा, कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या, 4 2 = 8, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हो गया 3 और एक 1 4, 4 - 4, तो ऑप्शन, अच्छा ये है तो सॉरी भाई मेरी गलती है, ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं देखा, सही आ रहा है, सही आ रहा है आंसर ए माइनस का 1, ठीक है। देख रहे हो टीचर भी अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा, आंसर सही आ रहा है, वैसे सही है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, इफ p - 1 AP आ गए भाई, फिर से p + 1 एंड 2p + 3 आर इन AP देन द वैल्यू ऑफ p। अब देखो इसमें क्या करना है हम लोगों ने, मैं इसकी नॉर्मल सी कैलकुलेशन, इसकी भी करने के 2 तरीके मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। एक होता है कि हमें पता होता है कि जब 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स AP के दिए होते हैं, AP के अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दिए होते हैं, ठीक है, तो उसके हम कैसे निकाले, या तो इसमें तुम ऐसा कर लो कि इसे नाम दो A1, ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं A2 - A1 किसके इक्वल होगा, A3 - A2, ठीक है, A3 एक सेकेंड, A3 - A2, या तो आप लोग इससे वैल्यू निकाल दो, इससे भी निकल जाएगी, ठीक है, ये भी नॉर्मल सा तरीका है। बट मैं जो आप लोगों को सिखा रहा हूं वो आप लोगों का इसमें तो हेल्प करेगा, और आगे भी जब भी AP के 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स दे रखे हो तो लेट कर लो, पहला हो जाएगा A - D, ठीक है, पहला हो जाएगा A - D, दूसरा हो जाएगा A और तीसरा हो जाएगा A + D। अब इनकी वैल्यूज देखो क्या क्या दी हुई है, पहले की वैल्यू दी हुई है p - 1, दूसरा दिया हुआ है कितना p + 1 और तीसरा दिया है 2p + 3। तो देखो a की वैल्यू तो मेरे को पहली मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू जरा ऊपर पुट करूं तो ये हो जाएगा मेरा p + 1, ठीक है, यही है p + 1 - d = p - 1। देखो p से p कैंसिल आउट, ये भी ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे भी p पॉजिटिव है, यहाँ पे भी p पॉजिटिव है, जब इक्वल टू का साइन है और दोनों साइड सेम क्या लगा है, सेम नंबर लगाई, मतलब बोलो कि सेम साइन लगा है, सेम साइन लगा तो क्या क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये कितने बच्चे ये भी गड़बड़ कर देता है कि यहाँ पे सर माइनस का p है, वहां प्लस का p है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब देखो जरा, ये है माइनस का d और ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई भाई, मेरे को यहाँ से d की वैल्यू मिल गई 2, ठीक है, d की वैल्यू मिल गई। अब चाहे तो तुम डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, चलो a की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है,
p प्लस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2, ये क्या हो जाएगा 2p प्लस 3। करो जरा, ये प्लस करोगे 3 तो ये हो जाएगा p प्लस 3 इज इक्वल टू 2p प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट करो क्योंकि प्लस का ये दोनों प्लस के हैं। ये हो जाएगा मेरा 2p, ये p उधर जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस का p इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। 2p में से p गया तो p कितना आया 0 है भाई, कहीं 0 ये रहा 0। ठीक है, b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ जरा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। PQ एक टेंजेंट दी हुई है किस पे, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है O। इफ AOB 95 डिग्री देन द मेजर ऑफ ABQ, मतलब ABQ ये वाला एंगल बताना है। चलो भाई, सर्कल का क्वेश्चन आ गया। अब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे देखो जरा। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो OA है, ये OA और ये OB क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। दोनों रेडियस है तो दोनों सेम होंगे। मेरे को पता है कि भाई ये जो OA है किसके इक्वल है, वो OB के। अगर OA OB के इक्वल है तो ये कितने डिग्री का एंगल, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों, जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, या आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं ये मेरा x लेट करा तो ये भी कितना हो जाएगा x, और मेरे को वैल्यू किसी फाइंड करनी है, लेट कर लेते कि मेरे को y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, तो अच्छा तीन एंगल्स का सम। अच्छा ये करूं मैं कि यहाँ पे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं उसके बाद ये एंगल निकालूं। मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता कि सर जब भी हमारे ओरिजिन से जो रेडियस है वो किसी टेंजेंट पे गिरता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, पता है ना भाई। चलो पहले ये भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए। ये कितना हो जाएगा, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। 2x ये हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस 95 इज इक्वल टू 180। ठीक है, जो 2x हो जाएगा कितना हो जाएगा 95 माइनस करूंगा, उधर जाके माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ 85 आएगा, है ना 85 आएगा। ठीक है, तो 2x, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2x को लिखना है, डायरेक्ट कैंसिल आउट करो। 2 से अब इसे काटूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2 4 8 2 2 4 42.5 आ गई। x की वैल्यू आ गई 42.5। अच्छा, और ये ओरिजिन से अभी बताया मैंने, ओरिजिन से रेडियस जो जा रहा है और किस पे जा रहा है, परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ सॉरी, टेंजेंट पे जा रहा है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का। तो जो x प्लस y की वैल्यू होगी कितनी होगी, वो 90। x की वैल्यू कितनी है 42.5 प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री लगा दो तो y की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस 42.5 विच इज इक्वल टू कितना, 90 से 42.5 है तो ये आएगा 47.5। ठीक है, चाहे प्लस करके देख लो 10 8 7 8 9। ठीक है, सही आंसर है भाई 47.5, ये है हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जरा। नेक्स्ट देखो, फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया एक और। देखो भाई, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज, ये 2 3 और 5। अच्छा देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी 2 डाइस वाले क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले बॉक्स ले लो। बॉक्स ले लेते हैं, मतलब डाइस की तरह के बॉक्स बना देते हैं। एक ये डाइस हो गया मेरे पास और एक डाइस हो गया ये, 2 डाइस का क्वेश्चन है इसलिए 2 डाइस बना देते हैं थोड़े। ठीक है, ये हो गए मेरे 2 डाइस। ठीक है, इतना भी कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अच्छा देखो, पहले क्या चाहिए हमें, सम चाहिए 2। भाई 2 सम कब आ सकता है, सॉरी मैंने पेन ले लिया। 2 सम कब आ सकता है, जब पहले वाले डाइस पे 1 आए और दूसरे वाले डाइस पे 1 आए तो हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, एक पे 1 आए और दूसरे पे भी 1 आए। ठीक है, 2 का सिर्फ यही आउटकम हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो जरा, ये तो पूरे चले गए, ये मिटाई देते हैं इसे। लो क्या हो रहा है ये लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब क्या चाहिए हमें, 3 चाहिए। 3 के लिए क्या क्या हो सकता है, इस वाले पे 1 आ जाए, ठीक है, इस वाले पे 2 आ जाए, या यहाँ 2 आ जाए, इस पे 1 आ जाए। ठीक है, पहले वाले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे वाले डाइस पे 2 आ जाए। पहले वाले डाइस पे या तो 2 आ जाए, दूसरे वाले डाइस पे क्या आ जाए 1 आ जाए। तो इससे कितने आउटकम्स हैं 1,2 और एक है इसका 2,1। ठीक है भाई, अब जरा देख लो 5 के लिए। ठीक है, 5 के लिए देख लो, 5 के लिए क्या बनेंगे,
5 के लिए बनेगा, पहले वाले पे 1 आ जाए तो दूसरे वाले पे कितना चाहिए 4, इनका सम कितना होगा 5। या तो पहले वाले पे 4 आ जाए, दूसरे वाले पे कितना आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, पहले वाले डाइस पे या तो 2 आ जाए। ठीक है, पहले वाले डाइस पे कितना आ जाए, पहले वाले डाइस पे आ जाए 2, दूसरे वाले पे आ जाए 3, या पहले वाले पे 3 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए, मतलब इनके अपोजिट ही होता है। जैसे देखो यहां से कितने आउटकम बन रहे हैं 4, तो ये हो गया मेरा कितना 1, 4, 4, 1, 2, 3 और 3, 2। अब टोटल आउटकम काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, टोटल फेवरेबल जो आउटकम्स है वो है मेरे 7। अच्छा, टोटल कितना है, अभी तो यहाँ पे देखो इजीली दिया हुआ है टोटल 7/, एक ही ऑप्शन है 7/36, बट वो पता है कितनी बार क्या कर सकता है, वो ऐसा ऑप्शन दे देगा कि 7/6 दे दिया, इसका आंसर है वैसे 7/36, बट कितनी बार करता है कि 7/6 दे दिया, और बच्चे सोचते हैं कि एक डाइस में तो 6 ही नंबर आ सकते हैं तो मैं 7/6 कर देता हूँ आंसर हो जाएगा, बट नहीं, ध्यान रखना भाई वो 2 डाइस रोल किए हैं, तो 2 डाइस का कितना बनेगा, 2 डाइस का कितना बनेगा, वो बनेगा 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नो क्वेश्चन आ गया भाई, 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, किसके इक्वल है। अच्छा देखो, पहले तो आप लोगों को आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जिस बच्चे को ये आइडेंटिटी याद है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है। आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर ए, ये बड़ा बना देते हैं, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और दूसरी कॉट के लिए आइडेंटिटी होती है, वो होती है cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो देखो tan उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, ओ सॉरी प्लस का tan स्क्वायर, और कॉट उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का कॉट स्क्वायर। तो देखो वही पूछ रहा है, तो 1 + tan स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, मैं बोल दूं डायरेक्टली sec स्क्वायर ए के, और 1 + cot स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर ए के। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मैंने इसे ऐसे लिख दिया कि ये हो गया 1/cosec स्क्वायर ए इंटू sec स्क्वायर ए, ये sec स्क्वायर ए है ना, हाँ ठीक है। तो 1/cosec किसके इक्वल होता है, 1/cosec होता है साइन का इनवर्स होता है ना, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए, ये हो गया क्या साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये sec किसका इनवर्स होता है, ये होता है cos का, तो cos स्क्वायर आना है, बट तुम लोगों को ध्यान रखना कभी कोई cos स्क्वायर है नीचे, ये इनवर्स की बात कर रही है, तो ये अगर मैं इनवर्स की बात करूंगा यहाँ पे देख लो कि मेरा जो 1/sec स्क्वायर ए होगा, 1/sec स्क्वायर ए होगा, वो किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर ए के। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ऊपर sec है ना, इसका इनवर्स करूंगा तो sec नीचे आएगा, तो क्या वैल्यू आएगी cos स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए कहां पे आएगा, cos स्क्वायर ए आएगा यहाँ पे। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan स्क्वायर ए। ठीक है, और जिसे नहीं पता ये पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज है, जिसे ये नहीं पता इसका मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो आंसर क्या है tan स्क्वायर ए। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डेज इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इस टेबल में दी हुई है। चलो अच्छा देखते हैं इसमें हमने क्या करना है, द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ मॉडल, अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लासेस। डिफरेंस बताने की मीडियन और मॉडल क्लासेस का डिफरेंस क्या होगा, बहुत इजी सा है। पहले मॉडल का देखो, पहले हम इसका देखते हैं, ये क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो, इसमें तो जस्ट हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी मॉडल क्लास कौन सी होगी, ये होगी ये 10 की, और इसकी अपर लिमिट कौन सी होगी, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, तो इसका मेरे को लेना है 10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, मेरे को लेना है मॉडल क्लास का ये 10। ठीक है, मीडियन का देखो जरा। अच्छा, मीडियन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन के लिए देखो एक सेकेंड, मीडियन के लिए वर्क करना पड़ेगा। मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा, मीडियन के लिए हमें चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन के लिए क्या चाहिए होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम डिनोट करते हैं CF से, और वो कैसे निकलता है, वो ऐसे निकलता है कि जो इसमें 66 दिया हुआ है इसे कर दो, मतलब इसे n बोलते हैं, तो आप लोगों ने करना होता है n/2, पहले n/2 करो, n/2 करूंगा 66/2 विच इज इक्वल्स टू 33। अब आप लोगों को देखना होता है कि जो 33 है ना, ये कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, 33 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, 33 लाई कर रहा है इसमें। अब बच्चे गलती क्या करेंगे कि सर 33 तो इसमें लाई कर रहा है, तो मेरी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना वो 15 हो जाएगी। अब मैं बोलूंगा बेटा तू ऐसा करिए, और फिर तेरा नंबर टीचर भी ऐसे काटेगा जैसे तू करके आया। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ये थोड़ी हमारा आंसर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है,
जो हमारा इससे CF से हमें n/2 की जो वैल्यू मिलती है वो जिस इंटरवल में लाई करती है उससे जस्ट एक पहला, उससे जस्ट एक प्रीसीडिंग वाला नंबर। प्रीसीडिंग कौन सा है 8, तो मेरे को कौन सी वैल्यू, मेरी मीडियन क्लास कौन सी होगी, मीडियन क्लास होगी मेरी ये 20 माइनस 20 टू 30। तो इसकी अपर लिमिट कौन सी है, इसकी अपर लिमिट है 30। मेरे को अब चाहिए क्या, मेरे को चाहिए इनका बस डिफरेंस। तो आप लोग कर दो 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। ये आ गया सर आपका आंसर। बस इतना सा करना था। देखो अब जरा कौन सा, ये है इंपॉर्टेंट, बट ध्यान रखना बच्चों कि ये जो CF है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर में भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो CF के ऊपर कितने सारे बन जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई असर्शन रीजन आ गया, ये तो बहुत इजी होता है, ठीक है, बट मेनली अच्छा एक चीज बता दूं मैं, कितने सारे मोस्ट प्रोबेबली असर्शन रीजन का जो आंसर होता है वो फर्स्ट वाला होता है ए। अभी मैंने खुद भी नहीं करा ये क्वेश्चन, बट मैं बता रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली जिस बच्चों को अगर नहीं आ रहा ना कभी, बस एक चीज बता रहा हूं कि ए लगाया ना, अगर कभी बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले तो पूरा टाइम लगाने की मतलब हो सकता है किस तरीके से हो सकता है, और अगर बाय चांस एट द एंड जब तुम टाइम मतलब पेपर ऐसा हो गया ना, बिल्कुल पैनिक सिचुएशन हो गई कि नहीं हो रहा, तो ए लगाया ना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ए ही आंसर सही होगा। बाकी चेक करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट है, कोई P पॉइंट है जिसका हमें, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, जिसके हमें क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं a, b फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। आप लोगों को पता होगा कि ओरिजिन पे x और y की वैल्यू क्या होती है, 0,0, ठीक है। ओरिजिन पे मैंने बोला क्या होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अच्छा तो इनका डिस्टेंस लगा लो। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बोला था कि डिस्टेंस फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लगाओ जरा इसे, x2 कितना है, कुछ भी मान लो, आप लोगों की मर्जी होती है। मैं मान रहा हूं कि ये मेरा x2 हो गया, ये मेरा y2 हो गया, ये x1 हो गया और ये मेरा हो गया y1। तो x2 कितना है a, x2 कितना है, x2 है मेरा, एक सेकेंड, x2 है मेरा a, ठीक है, माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है मेरा b माइनस 0 इसका होल स्क्वायर रूट a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। अच्छा अब कितने बच्चे ये मेरी पीछे की बात सुन के ये आंसर देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, और सर यहाँ पे भी देखो ये दे रखा है कि कुछ x स्क्वायर y स्क्वायर दिया हुआ है, कुछ ऐसे ही आएगा इसका आंसर, और वो लगाएंगे a, बट जो कि गलत होगा। क्या होगा, जो कि गलत होगा ना भाई, क्योंकि ये तो अभी रूट के अंदर है ना, ये रूट से बाहर आएंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा a प्लस बी, और उसने क्या बोला था, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़ी है हमारा डिस्टेंस, हमारा तो रूट भी लगा है, रूट से बाहर निकलेगा तो a प्लस बी आएगा, तो गलत है ये, पहला असर्शन गलत है भाई, ये असर्शन गलत है। रीजन चेक करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड b x2 y2 इज इतना, ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो जरा ये दिया हुआ है तो ये तो सही है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने भी ये यूज किया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये तो सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, असर्शन इज फॉल्स बट r इज ट्रू, तो ये है इसका ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्लास ऑफ द सेशन। चेक करते हैं, चलो ये क्या है, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये देखो भाई, कोई हमारा एक ये दिया हुआ है, हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल में क्या और क्या करना है कि हमारा इसका कोई डायमीटर है, ये सर्कल का, एक सेकेंड, इस सर्कल का हमने डायमीटर लेना है, डायमीटर पूरा लेंगे इसमें, डायमीटर ये रहा डायमीटर, ठीक है। अच्छा ये डायमीटर से कुछ टेंजेंट्स जा रही है, डायमीटर से क्या जा रही है, इसकी टेंजेंट्स जा रही है, डायमीटर से टेंजेंट्स आ गई। अच्छा ये दोनों बोल रहे हैं कि पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर किसी सर्कल के डायमीटर से दो टेंजेंट्स पास हो रही तो क्या होंगी, पैरेलल तो होंगी। तो हमारा असर्शन क्या है, असर्शन बिल्कुल सही है, असर्शन क्या है, असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन चेक करते हैं कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल का जो डायमीटर है वो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है, गलत। बट ये रीजन जो है ना, ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये रीजन इसे कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये अलग ही चीज दे रखी है कि कॉर्ड है, हाँ ये हमें पता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, बट इससे इस पैरेलल लाइन का तो कोई मतलब नहीं है ना। देखो कितने बच्चे फंस जाएंगे इसमें
जिसे पता होगा, जैसे इतनी नॉलेज होगी कि डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड होती है कि सर इसमें भी डायमीटर आ गया उसमें भी डायमीटर आ गया दोनों का एक होगा, नहीं, इसमें ध्यान रखना कि ये कोई आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो इसका आंसर होगा बी। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा सेशन खत्म होता है आपकी क्वेश्चंस का। बाकी फिर थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ठीक है, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ये देखो जरा, वी डोंट नीड विटामिन ए बी सी, वी जस्ट नीड विटामिन यू। हमें सिर्फ क्या चाहिए, विटामिन यू चाहिए। और विटामिन यू क्या है हमारे लिए, विटामिन यू है हमारे लिए आप लोग ही हो हमारे लिए भाई विटामिन यू, है ना। ए बी सी का क्या है वो तो हम खाने पीने से ले लेंगे, लेकिन अगर ये विटामिन यू कम हुआ ना तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये विटामिन यू बढ़ता रहना चाहिए। और देख लो जरा, अभी ये स्माइल कर रहा है और ये स्माइल ही करता रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये गुस्सा हुआ तो आप लोगों के लिए बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्माइल करता रहना चाहिए। और अगर ये भाई ये रोता भी है, वैसे पता है आप लोगों को ये क्या होता है, कितनी बार ये रो भी जाता है। ये कब रोता है, जब आप लोगों में विटामिन यू की कमी हो जाती है। जब विटामिन यू की कमी हो जाती है तो ये रो भी जाता है। तो विटामिन यू पूरा रखना है, अच्छे से सेशन देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अपना कमेंट में मेरे को बताना कि सेशन कैसा लगा, क्योंकि देखो भाई ये पीपीटीज बनाने में, थंबनेल वगैरह बनाने में टीम बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है। ये तो कैमरे के यहाँ तो मैं हूँ, बट कैमरे के पीछे भी बहुत लोग हैं जो आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, तो ठीक है। तो उन सब के लिए, इस चैनल के लिए और ये जो आप लोगों को कराया जा रहा है, इन सब के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को कैसा लगा, कैसा सेशन रहा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हुए नहीं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता भी सकते हो कि सर इसका दोबारा से एक्सप्लेनेशन बता दो, जो भी है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के लिए आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ये चैप्टर मेरे को नहीं आ रहा, ये टॉपिक नहीं आ रहा, तो मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए अच्छे से सेशन देखें एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। बाय बाय।